हम प्राणी शरीर का विश्राम समय समय पर चाहते हैं कि हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमें विश्राम की ज़रूरत है। रात को विश्राम की ज़रूरत है। यदि हम विश्राम नहीं करते हैं तो शरीर हमारा थका थका रहता है। लेकिन उससे पहले हमें विकारों को विश्राम देना है। जब तक ये विकार है, इनको पलायन करने का तरीका हमें नहीं आएगा तो हमारे जो ये अंदर में अभाव बैठे हुए हैं, इनसे हम कभी भी विश्राम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। विकारों के कारण ही अभावों की उत्पत्ति होती है। जिस दिन विकार हट जाएंगे उसी दिन अभाव आएगा ही नहीं। फिर अभाव नहीं आएगा। जैसे ईर्ष्या रूपी विकार आ गया तो वो क्या करेगी, वो अभाव उत्पन्न कर देगी हमारे अंदर में, असंतोष का, अशांति का, बेचैनी का, दुख का, चिंता का। ये सब अभाव है, अविश्वास का, कि उसके इतना हो गया मेरे क्यों नहीं है, उसको मिला मुझे क्यों नहीं मिला, इस तरीके से। लेकिन दाता के दरबार में तो, भाग्य विधाता के दरबार में तो जो भाग्य में है, पात्र है, कार्यशैली है, जीवन शैली है, उसके मुताबिक देते हैं नंबर। प्राणी चाहे तो लाभ उठा सकता है संतों से, और प्राणी चाहे तो हानि में जा सकता है। वो तो प्राणी के खुद के स्वभाव के ऊपर है। विकारों के कारण ही तो प्राणी का स्वभाव बिगड़ता है। तो अभाव विश्राम कैसे पाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अभाव से विश्राम मिल जाए। इसके लिए तो विकारों को भगाना होगा, विश्राम लेना होगा विकारों से। फिर तो शरीर को विश्राम मिले नहीं मिले, हर वक्त शांति में रहेगा हमारा शरीर। पर इन सब के लिए प्राणी को जरूरत है सजगता की। यदि प्राणी सजग रहकर भक्ति कर रहा है तो फिर कोई भी ऐसा कार्य हमें अनावश्यक रूप से अपना दास नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि हम सजग नहीं है, तभी तो हम हर एक कार्य के दास बने हुए हैं, क्रिया के दास बने हुए हैं कि जबरदस्ती हमें ये काम करना पड़ेगा। परिवार में, गृहस्थी में, इनके दमदास ही तो है। हम चेक नहीं कर रहे हैं अपने आप को। बिना मन के कई बार हम कार्य करते हैं, करना पड़ता है, तो ये हम कार्य के दास, अनावश्यक निरर्थक कार्य के दास हम बन जाते हैं। नहीं करने का काम वो भी कर लेते हैं। लेकिन जब सजग रहकर हम संत की भक्ति करना सीख जाएंगे तो फिर हम संत भक्ति के दास बन जाएंगे। और जब संत भक्ति के हम दास बन जाएंगे तो वो भक्ति में हमें वो भक्ति का शान, शौकत, वैभव वो मिलने लगेगा और फिर हम हर पल प्रसन्नता में जीवन व्यतीत करेंगे। फिर हमारे जो मन का मंदिर है, मन चंचल है, मन मच्छर है, मन मक्खी है, मन बंदर है, मन पता नहीं क्या क्या है, लेकिन जब सजग रहेंगे तो मन मंदिर बन जाएगा। देखो हम हर कार्य में कितने सजग रहते हैं। घर खुला नहीं है क्या, कुंडी बंद है क्या, रात को सोते टाइम सजग रहते हैं, सारी लाइट ऑफ कर देते हैं, ताला लगा देते हैं अंदर भी मकान के कि चोर नहीं आ जाए। तो ये विकारूपी चोरों से भी हमें सजग रहना आना चाहिए। जिस दिन हमें सजग रहना आ जाएगा उस दिन हमें कोई भी कार्य अपना दास नहीं बनाएगा। कोई भी अभाव हमारे जीवन में आएगा ही नहीं। संतों को देखो, यही तो जीवन जीते हैं। संतों का ऐसा ही जीवन होता है, भक्तों का ऐसा ही जीवन होता है। हर कार्य में सजग है, चलने में, सोने में, खाने में। गाड़ी चलाने वाला सजग नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
हम चलते टाइम सजग है, कोई पत्थर नहीं आ जाए, कोई सामने से गाड़ी नहीं आ जाए, कोई पशु नहीं आ जाए, उसको हम कैसे अपना बचाव करते हैं। दुकान पर व्यापारी कैसे सजग रहता है एकदम। भोग कभी भी प्राणी को प्रसन्न नहीं रहने देंगे। जब अभाव विकार विश्राम ले लेंगे एकदम, यानी खत्म हो जाएंगे सदा सदा के लिए। शरीर को तो एक दिन विश्राम सदा के लिए मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें इनको विश्राम दिलाना है, सजग रह के। खाली एक ही पॉइंट, सजग रहना, जागते हुए रहना। हर कार्य में स्थूल में सजग है, सूक्ष्म में सजग रहना कि मेरे मन में क्रोध आ गया, अब उसको कैसे भगाना। चोर आ गया, क्रोध रूपी चोर, अब वो तो मेरी शांति को ले जाएगा, शांति रूपी धन को, प्यार रूपी धन को। तो इन विकारों से सजग रहेंगे तो अभाव नहीं आएगा, और अभाव नहीं आएगा तो मन मंदिर बनेगा। जब मन मंदिर बन जाएगा तो साकार भावना को खिला देगा। फिर जैसे प्रकृति फूल खिलाती है, वैसे हमारी भावना जो है ना, वो ही तो काम करती है सारा। भावना में ही तो भाव है, भावना से ही महान है, भावना से ही राम है, भावना से ही संत है। साकार रूप में खिला देगा। फिर वो भावना मुरझाएगी नहीं, फिर वो भावना सुगंध फैलाएगी, फिर वो भावना कभी भी दुर्भावना का रूप नहीं लेगी। तब हम देख पाएंगे कि हाँ, संत जो है, भावयोगी संत हमारे गुरुदेव, वो भेदभाव हटा देते हैं। और भेदभाव हटा करके क्या करते हैं, प्रकृति और पुरुष का भाव ही हटा करके, प्रकृति नारायण और प्रकृति जो नारायण के द्वारा चलायमान हो रही है, हम प्रकृति में बंधे हुए हैं ना, फिर हम इस प्रकृति में नारायण का भाव देख पाएंगे। तो वो भेद हटा देती है संत की भक्ति, और जैसे भेद हटा देती है वैसे ही प्राणी की प्रकृति बदल जाती है। और जब प्रकृति बदल जाती है तो फिर वह सत्संग के माध्यम से, सत्संग को माध्यम बनाकर संत स्वयं प्रकट रूप में हर दिशा में अपने भक्त को जो देखना चाहे वो प्रकट रूप में दिखा देते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।